बिहार सरकार में फेल होती कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से उन्हीं के सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने सवाल खड़े कर दिए हैं। एक महिला के साथ जिस तरह से घिनौना अपराध हुआ, उस पर सवाल पूरे देश में उठाया जा रहा है एनडीए की सरकार पर। अब ये पूरा मामला क्या है आपको हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां दूसरी तरफ अपराध की जो गरिमा है, जो सीमा है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। बीते कई दिनों से देखा जा रहा है कि बिहार में खुलेआम लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। तो कभी अपराध, कभी लूटपाट की घटनाएं, कभी रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं और एक बार फिर से बिहार से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बिहार में एक महिला जो होम गार्ड की दौड़ के लिए गायाजी पहुंची थी, वहां दौड़ के दौरान वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद एम्बुलेंस बुलाया जाता है और जब उसे एम्बुलेंस में लिटाया जाता है, वो बेहोश हालत में रहती है। ऐसे में उस एम्बुलेंस में मौजूद चालक और टेक्नीशियन उसके साथ बलात्कार करते हैं। ये कितनी घिनौनी हरकत है, जरा सोचिए कि जो महिला होमगार्ड की भर्ती के लिए दौड़ में गायाजी पहुंचती है, बेहोश हो जाती है, फिर उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा जाता है और अस्पताल जाने से पहले बीच रास्ते में बेहोशी हालत में एम्बुलेंस में उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। इसके बाद से सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से बात कही जाए तो इस पर एक्शन लेना तो शुरू ही कर दिया गया। हालांकि वो दोनों ही मुजरिम इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन इस पर बिहार सरकार यानी कि एनडीए गठबंधन में मंत्री चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ बीते दिन जो बयान दिया उससे पूरी तरह से एनडीए गठबंधन में हलचल मच गई है। और ना सिर्फ एनडीए गठबंधन में यह हलचल मची है, बल्कि पूरे देश में हलचल मच गई है। चिराग पासवान ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मुझे शर्म आ रही है और दुख हो रहा है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। यानी कि एनडीए में जो गठबंधन जेडीयू के हैं, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन पूरी तरह से अपराधियों के आगे नतमस्तक हो गई है, तभी तो इस तरह से लूटपाट, अपहरण, रेप जैसे मामले सामने बिहार में आ रहे हैं। और इस तरह से चिराग पासवान ने अपनी बातों को रखा। उसके बाद से क्या था, विपक्ष को भी भरपूर मौका मिल गया और विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी जमकर वार कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान ये जो भाषण दे रहे हैं वो दिखावे के लिए दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, इतने तो लाचार और बेचारे तो है नहीं, वो इस पर बड़ा एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है, ये दिखावा करके कि उन्हें उस महिला को लेकर बड़ा अफसोस है। अब बिहार में एक तरफ जिस तरह से इस महिला के साथ बेहोशी हालत में उसके साथ रेप किया गया, होश में आने के बाद महिला ने खुद बताया कि मेरे साथ उस एम्बुलेंस में 4 लोग थे और टेक्नीशियन और चालक ने मेरे साथ बलात्कार किया है। दूसरी तरफ मंत्री का यह बयान, तीसरी तरफ विपक्ष का यह वार और चौथी तरफ विधानसभा चुनाव है। बिहार का क्या होगा भविष्य? कब सुधरेगा बिहार? कब जंगल राज से उसे मुक्ति मिलेगी? सत्ता आती है और सत्ता जाती है सभी की, सभी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आखिर बिहार का उज्जवल भविष्य कब देखने को मिलेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या बिहार में अब बदलने का वक्त आ गया है सरकार, या फिर बिहार में जो सरकार इतने वर्षों से चलाते आ रहे हैं, क्या उनके शासन में बिहार सुरक्षित है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोच रखते हैं? जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ।